नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके आने के लिए आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके साहस और हिम्मत से हम लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, हम लगातार आप सभी की मदद करते जा रहे हैं और इसी तरीके से मदद करते हुए आप सभी को नाइटिंगेल बनाने का हमारा जो सपना है वो हम पूरा करके रहेंगे। हम उस कमिटमेंट को पूरा करके रहेंगे क्योंकि नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी ने एक बार जो कमिटमेंट कर दी उस कमिटमेंट को कोई नहीं बदल सकता। तो नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के आज के हम इस पोर्शन के अंदर, आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, जो कि कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन यानी हम किसी भी डिजीज के प्रोसेस के लिए या किसी भी पेशेंट को हम अलग अलग प्रिवेंशन देते हैं और वो प्रिवेंशन जो है वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है। आइए हम समझते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को समझने के लिए हम बोलेंगे सबसे पहले चार टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन, चार लेवल होते हैं। कौन कौन से? प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सबसे पहला जो हम प्रिवेंशन का लेवल पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। और प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो होता है उसमें प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी अभी कम्युनिटी के अंदर रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, उसके बावजूद अगर हम कोई प्रिवेंशन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम कोई प्रिवेंटिव मेजर्स अपना रहे हैं, हम कोई सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो ऐसी जो कंडीशन होगी उसको हम कौन सा जो है वो प्रोमोशन, उसको प्रिवेंशन बोलेंगे। तो हम उसे प्राइमोडियल प्रिवेंशन बोलेंगे। और प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं इंडिविजुअल का एजुकेशन या मास एजुकेशन। हम 10-50 लोगों को इकट्ठा करके उन्हें एजुकेट करेंगे कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए, और उसे हम ताकि हम जो रिस्क फैक्टर अभी तक आया ही नहीं है सोसाइटी में, उसके पर्टिकुलर हम जो है वो उनको मदद कर पाएं। इसके अलावा हम इंडिविजुअल एजुकेशन, हम पर्टिकुलर व्यक्ति को भी एजुकेशन दे सकते हैं ताकि उस डिजीज से या उस पर्टिकुलर जो रिस्क फैक्टर है उसको हमारी कम्युनिटी में आने से रोका जा सके। और उसके अलावा हम लाइफस्टाइल एडेप्टेशन, और हम कुछ लाइफस्टाइल एडेप्टेशन भी ले सकते हैं, यानी हम बचपन से ही कुछ चीजों को सीख सकते हैं ताकि कोई रिस्क फैक्टर हमारी लाइफ में नहीं आए। तो इन सब चीजों को जो अगर हम जिस प्रिवेंशन में रखते हैं या जिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रखते हैं उसे हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं। उसके बाद में अगला जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और इसमें आपके अंदर रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होगा, कम्युनिटी के अंदर रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, और डिजीज हो जाए उससे पहले ही अगर एक्शन ले लिया जाए, बीमारी होने से पहले एक्शन ले लेना, वो जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, जिसमें रिस्क फैक्टर तो मौजूद होगा लेकिन वहां पर हमने क्या कर लिया है? एक्शन पहले ही ले लिया है। जैसे हम किसी को हेल्थ एजुकेशन देते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, तो वो जो प्रिवेंशन है वो कौन सा है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। वहां रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन वहां फिर भी हमने क्या कर दिया? उसको बीमारी होने से पहले ही एजुकेट कर दिया। तो ऐसी जो एजुकेशन है वो, ऐसा जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो कौन सा है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। और इसमें हम कहेंगे कि बाय यूजिंग हेल्थ प्रमोशन, यहां पर हम हेल्थ प्रमोशन देते हैं किस कौन कौन सी एक्टिविटीज के माध्यम से? तो हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के माध्यम से, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के माध्यम से, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के माध्यम से, और न्यूट्रिशनली पेशेंट जो पर्सन है उसको प्रिपेयर करके हम जो है वो इस तरह का प्रिवेंशन देते हैं। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब हुआ इम्यूनाइजेशन। जैसे कोरोना के प्रति हमने लोगों को इम्यूनाइज किया या नहीं? लोगों को कोरोना होने से पहले ही हमने इम्यूनाइज कर दिया ताकि उनको कोरोना ना हो। तो ऐसी जो कंडीशन है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया, और हेल्थ प्रमोशन भी अपन यहां पे देने वाले हैं। अगली बात जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में। और सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है वो होता है टू होल्ड द डिजीज प्रोग्रेस। और यहाँ पर हम डिजीज की प्रोग्रेस को जो है वो क्या कर रहे होते हैं? होल्ड करते हैं, उसको कमजोर करते हैं कि ताकि डिजीज जो है वो आगे ना फैले, डिजीज आगे जो है वो और स्प्रेड ना हो। टू होल्ड द डिजीज प्रोग्रेस एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, और उस डिजीज के पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर जो प्रिवेंशन का यूज में लेते हैं वो प्रिवेंशन कौन सा होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है उसके अंदर हम क्या क्या यूज में लेते हैं? तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर हम किसी पेशेंट की बीमारी को अर्ली डायग्नोस कर लेंगे, उसको जल्दी डायग्नोस कर लेंगे और उसका ट्रीटमेंट उसको जल्दी दे देंगे, तो हम उसे कौन सा प्रिवेंशन दे रहे होते हैं? हम उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन दे रहे होते हैं। मान लीजिए आपने डायबिटीज मेलिटस को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप डायबिटीज मेलिटस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे उसको पेशेंट को बचा पाएंगे। और ये जो आपने प्रिवेंशन दिया है वो प्रिवेंशन कौन सा है? सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। और अगला जो लास्ट प्रिवेंशन का लेवल है वो है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है? तो हमने कहा दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन इज इन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिजीज, और इसमें डिजीज की एडवांस स्टेज हो जाती है। और उसके बाद हम जो प्रिवेंशन दे रहे होते हैं, उसके बाद हम जो उसकी डिजीज को और ज्यादा वर्स होने से, और ज्यादा खराब होने से बचा रहे होते हैं, उस कंडीशन को हम टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर लेते हैं। मान लीजिए डायबिटीज मेलिटस के कारण से रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी ये सब हो गई है, लेकिन वो और ज्यादा वर्स नहीं हो, और ज्यादा खराब नहीं हो, उसके लिए हम जो मेजर्स अपनाते हैं वो सब किसके अंदर काउंट होंगे? हम कहेंगे
टर्शियरी प्रिवेंशन में काउंट होंगे। और टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या क्या काम आता है, तो आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। और यहां पर हम उसकी डिसेबिलिटी जो है उसको लिमिट कर देंगे ताकि और ज्यादा वर्सन सिचुएशन नहीं हो, और ज्यादा खराब सिचुएशन नहीं हो। और रिहेबिलिटेशन, और हम उस पेशेंट के पुनर्वास की कोशिश करेंगे, उस पेशेंट के वापस डेली रूटीन, डेली लाइफ को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमने पढ़े। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाती रहेगी ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन वीडियोस को देखकर एग्जाम को क्रैक कर पाएं, नाइटिंगेल बन पाएं। तो नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में उसे पहुंचाइए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके बीच में लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच।